जय श्री राम। राम राम मित्रों, कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तुलसी के राम और प्रेम की पराकाष्ठा। आखिर इन दोनों में क्या गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है? आखिर इन दोनों में क्या गहरा संबंध है? आइए जानते हैं। कहते हैं, काशी में रहते हुए तुलसीदास जी राम कथा कहते थे। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और श्री राम भगवान के नाम का जप रोज करते रहते थे। कहते हैं, उनकी भेंट एक ऐसे प्रेत से हुई जो मोक्ष की खोज में इधर उधर भटक रहा था। जाने अनजाने में तुलसीदास जी जिस वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे, प्रभु का नाम जप करते थे, श्री राम के नाम का जप करते थे तथा उसी वृक्ष के नीचे जल छोड़ते थे। इस प्रेत का वास कहीं और नहीं, उसी वृक्ष के नीचे था। इतनी अत्यंत करुणा कथा वे राम नाम के प्रभाव से वह प्रेत प्रसन्न हुआ और तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर उसने बोला, हे तुलसीदास जी, तुम रोज प्रभु का नाम लेते हो, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। लेकिन जिस श्री राम को तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे। उनको पाने के लिए एक ही ऐसे संसार में व्यक्ति है जो तुम्हें प्रभु राम से तुम्हारा मिलन करवा सकता है। वे और कोई नहीं, वह है हनुमान जी। तुम हनुमान जी को पुकारो, वही है जो तुम्हारी श्री राम से भेंट करा सकते हैं। प्रेत की ऐसी बातें सुनकर तुलसीदास जी का मन भाव विभोर हो गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे तथा उन्होंने जोर जोर से हाथ जोड़कर हनुमान जी को पुकारा, राम जी का नाम लिया। राम जी के नाम के प्रभाव से वे करुणा से जब वह जोर जोर से तुलसीदास जी राम जी का नाम पुकार रहे थे तो हनुमान जी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने प्रकट होकर तुलसीदास जी को अपना स्वरूप दिखाया और तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे हनुमान जी, मैं राम जी को पाना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया कोई ऐसे मार्ग बताइए जिससे मुझे श्री राम प्रभु के मेरे राम से मेरा मिलन हो जाए। हनुमान जी ने उनको बहलाया फुसलाया तथा बार बार उनका मन भटकाने की कोशिश की, लेकिन क्या कोई भी भक्त का मन भटका सकता है? तुलसीदास जी का तो श्री राम प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम था और यह अनन्य प्रेम जगाने वाला और कोई नहीं, उनकी पत्नी रत्नावली ही थी। तुलसीदास जी बस श्री राम से मिलना चाहते थे। उनकी व्याकुलता सदा सच्चे प्रेम को देखते हुए हनुमान जी ने उन्हें कहा, हे तुलसीदास, तुम्हें श्री राम प्रभु के दर्शन होंगे, लेकिन वे चित्रकूट में होंगे। तुम्हें चित्रकूट चलना पड़ेगा। तुलसीदास जी हनुमान जी के साथ चित्रकूट चल गए। जब वे चित्रकूट गए तो नदी के किनारे बैठकर चंदन घिस घिस कर सभी साधु संतों को वे तिलक लगाते थे। हनुमान जी ने कहा, कल श्री राम प्रभु आएंगे और तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तुलसीदास जी राम जी के दर्शनों का इंतजार कर रहे थे। तुलसीदास जी सभी को चंदन लगा रहे थे, वे राम नाम का जप कर रहे थे। दो सुंदर अश्व पर बैठे हुए दो सुकोमल राजकुमार घोड़े पर बैठे हुए धनुष बाण लिए वहां से पास से गुजर रहे थे। तुलसीदास जी ने देखा, उस मनमोहक छवि को तुलसीदास जी देखते ही रहे, लेकिन वे प्रभु को नहीं पहचान गए और श्री राम भगवान में लक्ष्मण जी आगे गुजर गए। तुलसीदास जी चुपचाप बैठे नाम जप कर रहे थे तो हनुमान जी फिर आ गए। बोले, हो गए तुलसीदास जी तुम्हें राम जी का दर्शन? तो तुलसीदास जी ने कहा कि कहाँ, कैसे नहीं, अभी दो घोड़े पर बैठे हुए जो व्यक्ति थे, जो सुंदर राजकुमार थे, वे कोई और नहीं, श्री राम भगवान ही थे। तुलसीदास जी यह सुनकर अत्यंत रोने लगे तथा भाव विभोर हो गए। आंखों से अश्रु बहने लगे और जोर जोर से भगवान का नाम लेकर कह रहे थे, मैं कैसा दीनहीन हूँ जो प्रभु को न पहचान पाया। हनुमान जी ने कहा, घबराओ मत, कल तुम्हें प्रभु के दर्शन फिर से होंगे। तुम फिर से घाट पर बैठना और प्रभु का नाम जप करना। जैसे ही तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, प्रभु का नाम जप कर रहे थे, हनुमान जी तोते का स्वरूप धारण कर बैठ गए। जैसे ही श्री राम भगवान आए तो हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी तुरंत समझ गए कि जो ये तिलक लगाने तुलसीदास जी के पास आए हैं वह कोई और नहीं, श्री राम भगवान ही हैं। उनको देखकर तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए तथा उन्हें प्रणाम किया तथा भाव विभोर हो गए। इसे ही कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा तथा तुलसी के राम, क्योंकि तुलसी ने अपने प्रेम से ही प्रभु को पाया। इसलिए प्रभु के प्रति निश्चल प्रेम रखिए तो प्रभु स्वयं आपके सामने प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे, जैसे उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। बोले श्री राम जी की जय। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।